हम सब चाहते हैं कि हमारा नसीब हमसे 2 कदम आगे चले। मुझे जो जिंदगी में चाहिए, मैं जो जिंदगी में करना चाहता हूं, उसमें नसीब का साथ मिले। पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नसीब का साथ नहीं मिलता। वहीं दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका नसीब उनसे 50 कदम आगे चलता है। जिंदगी में वो जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, उसे पा लेते हैं। वहीं दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिसको हर कदम पे संघर्ष करना पड़ता है, खुद कुआं खोदना पड़ता है और रोज पानी पीना पड़ता है। रोज कुआं खोदो और पानी पियो। ऐसे में मन में सवाल आता है कि क्या मैं इतना पापी हूं? क्या मैंने इतने पाप किए हैं कि मेरा नसीब मेरा साथ नहीं देता? मन में सवाल आना लाजमी है, क्योंकि इंसान जब लगातार कोशिश करे, लगातार प्रयास करे और निरर्थक हो जाए, उसका किस्मत उसका साथ न दे, तो इंसान के मन में ऐसे सवाल आने लाजमी सी बात है, आते भी हैं। तो क्या इसका जवाब हां है? क्या इंसान सच में इतना पापी है, या बस उसका यह वहम है? वहम हो जाता है इंसान को। देखिए, नसीब की परिभाषा अलग अलग होती है। आप इस बात को समझ लीजिए कि नसीब अगर आपका साथ नहीं देता, किस्मत अगर आपके साथ नहीं रहता, तो शायद आप मेरा ये वीडियो सुन ही नहीं पाते, आपका इस संसार में जन्म ही नहीं होता। आप किस्मतवान थे कि आपको इस संसार में आने का मौका मिला। आपको एक माँ बाप मिला जिसने आपके बचपन को संवारा। अब बहुत लोग कहेंगे कि मेरे बचपन बहुत बुरे थे, खाने को नहीं था। अरे भाई, उसके बावजूद भी आप जिंदगी में आज यहां खड़े हैं। हो सकता है आपके जीवन में बचपन में अभाव रहा हो, पर जितना आपके माता पिता के पास था, उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। बेशक वो अपने भूखे रहे हों, पर आपको खाना जरूर खिलाने की उन्होंने कोशिश की होगी, आपका अच्छा करने की जरूर कोशिश की होगी। तो क्या ये बगैर नसीब के हो गए? आपने पढ़ाई लिखाई की, कहीं से भी पढ़े हो, आप कहेंगे मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा। कितने को तो वो भी नसीब नहीं होते, जो सड़क पे बचपन से ही भीख मांगते हैं। उनका नसीब क्या है? आज आपको लग रहा है कि आपका नसीब आपका साथ नहीं दे रहा है। देखिए, अगर आपको जिंदगी में बड़ा करना है, बड़ा जंग में कूदना है, तो उसके लिए बड़ा नसीब चाहिए। ऐसे जिंदगी बिताना है, नॉर्मल सी जिंदगी, आपने जो पिछले जन्म में मांगा होगा कि भगवान मैं इन सब से तंग आ गया हूं, मुझे एक साधारण सी जिंदगी दे दो, अच्छी खासी एक नौकरी दे दो, एक बीवी दे दो, बच्चे दे दो, घर परिवार दे दो, उसी में मैं जूझता रहूं, वही मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है। हो सकता है आप इससे पहले के जन्म में कोई राजनेता हो, कोई बहुत बड़े आदमी हो, किसी मिनिस्टर के घर में जन्मे हो, किसी राजसी परिवार में जन्मे हो, जहाँ पे राजसी नियम कानून, उसके मर्यादा को पालन करते करते आपको लगा हो कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। फिर आपने साधारण सी जिंदगी मांगी होगी और इस जीवन में आपको वो मिला। अब आपको लग रहा है कि मैं पापी हूं, इसी वजह से नसीब साथ नहीं दे रहा। जो आपने ख्वाहिश की थी, जो आपके कर्म थे पिछले जन्म में, जितना आपके पुण्य थे, जितना आपके पाप थे, उस आधार पे आपको इस जीवन में जो कुछ मिला है वो मिला है। अब आप दूसरे को देख के देखिए, जिंदगी में दुख कब होता है, परेशानी कब होती है? जब हम दूसरे से अपने आप का परतर करते हैं। हम दूसरे को देखने लगते हैं, हम देखते हैं देखो उसको काम मिल गया,
वो बड़ा बन गया, उसके पास पैसे ज़्यादा आने लगे, मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मेरे पास इतने नहीं आ रहे हैं कि मैं ढंग से खाना खा सकूं। देखिए, इस दुनिया में कोई भी हो, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, जिंदगी तो भगवान हर किसी की कटवा ही देते हैं। कोई मांग के खा रहा है तो कोई दे के खा रहा है, कोई दुनिया को खिला के अपना खाना खा रहा है तो कोई मांग के खा रहा है। भगवान ने सबके लिए दाना पानी का जुगाड़ किया हुआ है। कहीं ना कहीं से आपको वो भोजन जरूर कराएगा, बेशक वो भंडारे में कराए, गुरुद्वारे में कराए, लेकिन कराते जरूर हैं। अब आपको लग रहा है कि मेरा नसीब साथ नहीं देता, किस मामले में नहीं देता, ये पहले देखना पड़ेगा। क्या आपका उतना बड़ा प्रॉमिस है? आप एक साधारण से परिवार में जन्मे, आपको ठीक ठाक नौकरी मिली है, हो सकता है 10,000, 20,000, 25,000 की नौकरी आपको मिली हो और आपका जीवन चल रहा है, पर अपने बॉस को देखा, अपने कोलीग को देखा, फिल्म स्टारों को देखा, राजनीतिकारों को देखा, अपने गांव में देखा, अपने आस पड़ोस में देखा, अपने रिश्तेदारों में देखा कि कोई आपसे ज़्यादा कमाई कर रहा है, कोई आपसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तब आपको लगता है कि नसीब मेरा साथ नहीं देता। ऐसे जो आप जीवन जी रहे हैं तो बगैर नसीब के तो हो ही नहीं सकता ना। बगैर नसीब के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर आपको बहुत बड़ा स्टार बनना है, राजनेता बनना है, देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो वो एक जन्म के पुण्य से नहीं होते हैं। और अगर आप जिंदगी जी रहे हैं हंसी खुशी, आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, तो आप बहुत पापी नहीं हैं। बहुत पाप, मैंने बताया ना कि बहुत पाप किसको कहते हैं? कई जन्मों से जो लगातार पाप करते आ रहे हैं। जैसे हिटलर जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 1 करोड़ लोगों को मारा। अब ये पाप है। आपके पाप भी क्या है? किसी लड़की के बारे में गलत सोच लिया, 2-4 रुपया इधर उधर थोड़ा बचा लिया, कभी ट्रेन से गुजरे तो टिकट के पैसे नहीं दिए, कभी ये नहीं किया, किसी को थोड़ा फसला बुझाकर उसका फायदा उठा लिया। यही पाप है ना। और क्या पाप होंगे? ये इतने बड़े पाप नहीं है कि आपका नसीब साथ ना दे। आपका नसीब, जब तक आप दूसरे का नुकसान नहीं करते, बहुत बड़ा क्षति नहीं करते, एक समाज को एक गुमराह नहीं करते, तब तक बहुत बड़ा पाप नहीं है। अपने स्वार्थ के खातिर आप दुनिया का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं तो बहुत बड़ा पाप है। अगर वैसा पाप अगर इंसान किया रहता तो आप साधारण परिवार में जन्म ही नहीं लेते। आप ऐसे परिवार में जन्म लेते जहां जिंदगी बहुत बेहाल होती है। आपको लगता है ये आतंकवादी जो बनते हैं, ये कौन है? ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कई जन्मों में पाप किया।